मैं पंकज कुमार। यहाँ पर इतनी यादें हैं, अगर बोलने लगूं मुझे लग रहा पूरी रात खत्म हो जाए। शुरू कर रहा हूँ पहले नवोदय से। मुझे लग रहा है मैं 2 दिन से रिसर्च किया, पूरे अंबेडकर नगर में यहाँ नवोदय विद्यालय में बच्चों में सबसे ज्यादा नवोदय विद्यालय में घूमा, 15 नवोदय विद्यालय। और हर जगह देखा, जो कि मुझे लगा सबसे अच्छा नवोदय विद्यालय अपना ही अंबेडकर नगर है। और मैं बताना चाह रहा हूँ खो खो के बारे में। मेरा खो खो में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं एथलेटिक्स में इंटरेस्ट रखता था और एक बार क्लस्टर गया, मेरा नेशनल नहीं हुआ। मैं नेशनल के लिए नहीं खेल रहा था, मैं एक बार सोच रहा था कि मेरा इस बोर्ड पे एक बार नाम हो लिखा जाए, और लिख उठाया खो खो से नेशनल। और फिर खो खो के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ कैसे इंटरेस्ट बढ़ा। एक मेरी सीनियर थी, आरती दीदी थी, उन्होंने बताया कि तुम्हारा अगर एथलेटिक्स में नेशनल नहीं हो रहा है तो खो खो से एक बार ट्राई कर। मैं खो खो से एक बार गया जब बरेली में, तो सिर्फ मैं एक राउंड दौड़ा पोल से पोल, और पता नहीं क्यों जो रेफरी था मुझे तुरंत बैठा दिया। मैं भी संकोच में आ गया, भाई क्या हुआ, या तो मैं दौड़ सही से नहीं पा रहा हूँ या तो मेरे अंदर कोई कमी है। उसके बाद पूरा मैच खत्म हो गया, मैं बैठा का बैठा रेफरी के बगल में बैठा ही रह गया। उसके बाद देखा फिर कि मेरा नाम लिस्ट में आ गया, रीजनल हो गया मेरा। और तभी से मैं 4 बार गया और चारों बार रीजनल हुआ। और 2020 में अभी एक बार गया रायबरेली में, बाराबंकी में गया, सॉरी बाराबंकी में 2019 में गया। वहां पर कोविड के नाते सिर्फ 4 लोग को जाना था विद्यालय से, तो मेरा नाम सिलेक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि मैं खेल नहीं रहा था, 10th में था। और फिर मैं पीटी सर से बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं कहा सर प्लीज मुझे भेज दीजिए, मैं पक्का नेशनल कर दूंगा। लेकिन सर कहे नहीं, तुम नहीं जाओगे, कभी ग्राउंड पे नहीं आए। फिर क्या हुआ कि मेरे जो जूनियर है दीपचंद को जाना था बाहर नवोदय विद्यालय में, तो फिर एक जगह खाली थी तो वहां मैं गया। और फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन रीजनल भदोही के लिए हो गया। और फिर भदोही से मैं तेलंगाना गया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, पहाड़ी एरिया में है। और मेरे छोटे भाई उत्कर्ष भी हैं, उनका भी नेशनल हुआ, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अभी भी जाएंगे, अभी भी नेशनल हो जाएंगे। और मैं बताना एक चीज चाह रहा हूँ सबके लिए है कि किसी से जुड़िए या ना जुड़िए, लेकिन बच्चों से जरूर जुड़िएगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आरती दीदी के बारे में, कोविड के नाते मैं 11 में था और फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पता नहीं और सबके घर तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे घर लगभग 30-35 परिवार है, उसमें इतना काम रहता है। खेत में जाओ, कभी गोड़ना पड़ता है, कभी बेटा जाओ आटा गेहूं पिसा लाओ, और एक की दुकान चला लिए, वो बहुत काम रहता है। फिर मुझे 11th मेरा पूरा बर्बाद जा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि मतलब मेरी एक दुकान जो है कमरे, मतलब चौराहे में एक कमरा था। फिर मैं आरती दीदी से पूछा कि दीदी मैं क्या करूं, एक दुकान मतलब एक कमरा है और खाली है, और मैं कुछ करना चाहता हूँ, खाली 11th तो बर्बाद हो ही गया है, कुछ थोड़ा घर वालों के लिए भी तो बना दो, क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ा खुश रहे, कम से कम अगर थोड़ा पढ़ा नहीं तो घर वालों के लिए कुछ किया है। और फिर उसके बाद मेरे पास पैसा तो उतना नहीं था, सिर्फ मैं एक बार हैदराबाद कोचिंग के लिए गया था, तो वहाँ कोचिंग पढ़ाया था। पर्सनली मेरे पास सिर्फ 2000 रुपये थे, और मैं अपने चाचा से 50,000 रुपये मांगा, और मेरे मम्मी पापा दोनों मिला जुला के 20-30 हजार रुपये इकट्ठा हो गए। और फिर मैं कुल मिला जुला के यहाँ खलीलाबाद, हमारे यहाँ मार्केट है कपड़े की, और फिर मैं वहाँ गया तो वहाँ कपड़ा जो होता है बहुत घटिया होता है वहाँ पर जो मिलता है। तो फिर मैं तो नया था, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ इतना तो जानता हूँ कि थोड़ा मोड़ा बोल लेता हूँ।
तो मैं वहाँ गया, 70,000 का लेना था। थोड़ा बहुत सब चीजें, साड़ी ली, लहंगा वहंगा सब पैंट शर्ट। आजकल क्या ट्रेंड में आ रहा है, एक चल रहा प्लाजो। और फिर वो 70,000 रुपए से मैं आपको बता रहा हूँ, एक साल में कम से कम 5 लाख रुपए की मेरी दुकान हो गई है। और मैं नहीं चाहता दुकान खोलने, लेकिन मेरे घर वाले कह रहे हैं बेटा जितने मेरे परिवार में है, कम से कम पूरे जिले में हर चौराहे पे मेरी दुकान होनी चाहिए। और फिर अभी मैं लगभग, जब यहाँ आने से पहले मैं 10 दिन पहले, एग्जैक्टली 10 दिन पहले, जो नवोदय में 12th में आया खुलने वाला था, उससे पहले मैं सूरत गया था। सूरत में क्या है, यहाँ जो साड़ी 500 रुपए में मिल रही है, वो साड़ी मात्र 100 रुपए में वहाँ मिलती है। मात्र 100 रुपए में मिलती है। मैं और मेरे पापा गए थे, तो सूरत जो इतना बड़ा है, हम लोग गए, कम से कम 10-10 तल्ले की मंजिला है। हम लोग वहाँ खो जा रहे थे, कहाँ, हर दुकान वाले बुला रहे, भैया आप मेरे पास आइए, यहाँ आपको माल मिलेगा, सस्ता मिलेगा। मेरे पापा कह रहे हैं बेटा तुम्हें संभालो, मेरे बस की बात नहीं है। और फिर वहाँ से लगभग हम लोग रक्षाबंधन के लिए, रक्षाबंधन के बाद जो पैसा बचा था हम लोग के पास, लगभग 1 लाख रुपया था, वो लेकर गए थे हम लोग। तो फिर वहाँ से माल लेके आए। तो यहाँ क्या हुआ, तो मेरे दुकान की एक खासियत हुई मेरे वजह से। मैं चाहता हूँ, मेरे चौराहे पे 4 दुकान है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरी दुकान चलती है। और उसकी खासियत क्या है, मान लीजिए एक प्लाजो है, मैट लगा दीजिए, एक प्लाजो हम लोग को कितना भी बढ़िया प्लाजो रहे, 150-200 रुपए और 50 रुपए से शुरू होता है। जो लाइलून वाला प्लाजो होता है 50 रुपए से शुरू होता है। और ये देखिए, ये बताना नहीं चाहिए, ये मेरा बिजनेस का मैटर है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या होता है कि अगर मैं 50 रुपए का खरीदता हूँ और दुकान वाले में देखता हूँ 50 रुपए का चीज सीधे 100 में बेचते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ 50 रुपए का चीज 100 में नहीं 70 में बिके। और मैं लॉकडाउन में देखा कम से कम पर डे में बता रहा हूँ, और दुकान वाले के पास भीड़ नहीं होती थी। मेरे दुकान के पास शटर बंद करके अंदर कम से कम 20 लोग 25 लोग औरतें आके एकदम घर के एकदम मुझे भैया ये दीजिए। कम से कम रोज डेली 25,000 रुपए का बिक जाता था लगन में। और उसमें मैं बताना चाह रहा हूँ, लाभ जो होता है लगभग 20% मैं लेता था, लगभग 5-6 हजार रुपए लाभ उसमें मिल जाता था। और फिलहाल अब बिजनेस के बारे में छोड़ दे, वो तो चल रहा, मेरे चाचा भी चला रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ आप, लेकिन सीनियर से या जूनियर से जुड़ के रहिए, क्योंकि पढ़ाई के बारे में हो सकता है आप लोग छोटे हैं उतना नहीं जानते, लेकिन और लोग जो भैया लोग बाहर की दुनिया में टहल रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, एक से एक, कम से कम उन्हें पता है कितनी भीड़ है, इसीलिए वो थोड़ा जानकारी देंगे। और मैं बता रहा हूँ, मैं 6 में जब आया था, सही बता रहा हूँ, बहुत खराब लग रहा था। गौरव भाई भी बताए हैं, कई लोग बताए हैं। अब जा रहा हूँ, उससे भी खराब लग रहा है, मैं तो एक दिन रो भी रहा। और मैं बता रहा हूँ, पता नहीं टीचर जो मुझसे कितना लगाव है। अगर कोई काम रहता है, चाहे खेती का काम हो, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे ब्लैक बोर्ड पे सवाल लगाने का क्यों ना काम हो, मेरा नाम जरूर आता है। सस्पेंड होने का भी नाम आता है। अब मैं अंत में एक थोड़ा जो 6 में गाना गाया था, वो एक गाना गाना चाहता हूँ। कभी गाया नहीं हूँ 6 से, अभी 12th में गा रहा हूँ, थोड़ा हंसीएगा था। पहले चांदी के चलते थे सिक्के, अब तो चली करक्की नोट। जमाना बदल गया है, जमाना बदल गया है। पहले
कहती थी मम्मी अब तो डरेंगे पापा जिया, जमाना बदल गया है, जमाना बदल गया है। पहले गुरुजी से डरते थे बच्चे, अब डरे गुरुजिया, जमाना बदल गया है, जमाना बदल गया है। पहले चाचा से डरती थी चाची, अब डरेंगे चाचा आप, जमाना बदल गया है, जमाना बदल गया है। और मैं 11th वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतना बड़ा प्रोग्राम किए हैं, फंक्शन बहुत अच्छा लग रहा है और धन्यवाद।